आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज 3 दिसंबर है और आज से ठीक 2 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के परिणाम आए थे। तस्वीर आज सुबह ऐसा लग रहा था कि आज के दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने ही वाली है, लेकिन तस्वीर कुछ बदल गई और रिजल्ट कुछ और आया। ऐसा लगा कि बीजेपी की सुनामी आई है, लेकिन उस सुनामी में कुछ ऐसे चेहरे जीत कर सामने आए हैं, जिसमें एक युवा विधायक के तौर पर मोंटू सोलंकी, जो कि सेंधवा के विधायक हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और ये उस लहर के बीच में जीतकर हमारे बीच में आज मौजूद है। विधायक महोदय, सबसे पहले तो 2 साल के सफ़र को लेकर भी बधाई। सबसे पहले जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। और आप न्यूज़ लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 साल बाद मेरा इंटरव्यू लिया और आपने जो सवाल किए थे कि हमारी सरकार आने वाली थी और हमारी सरकार बनी भी थी, लेकिन जिस प्रकार से आज वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि वोट चोरी करके ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। मैं तो 100% मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ थी। हम भी अगर माने तो 20 से 25 हज़ार वोटों से हम जीतने वाले थे, लेकिन आखिरी में हम बहुत कम मार्जिन से जीते। तो कहीं ना कहीं हमारे को शंका हुई। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का जो मामला उठाया, उसके बाद से जब हमने देखा तो हमारी विधानसभा में भी लास्ट के जो नामावली 2 महीने वाली, उसमें 31,130 वोट बढ़े, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट बढ़ने का 4थे नंबर पे हमारा रिकॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में वोट चोरी हुई और हमारे वोट कम हुए, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। हमारी जनता हम पे भरोसा करती थी और युवा जो थे हमारे जितने भी, उन्होंने खुल के इस चुनाव में हिस्सा लिया था और पूरी ताकत से मदद। कैसे देखते हैं इस 2 साल के सफ़र को? और उससे पहले हम जब चुनावी कैंपेन हम लोग काफ़ी साथ रहे, देखा कर रहे थे, जो भीड़ नज़र आ रही थी, जो तस्वीर नज़र आ रही थी, एक सैलाब नज़र आ रहा था मध्य प्रदेश में ही, पूरी तस्वीर इस तरह से नज़र आ रही थी। लेकिन अब चूँकि 2 साल बीत चुके हैं इस चुनाव को, एक नया लड़का जो तैयार हुआ है, आपके साथ में एक युवा विधायक, कांग्रेस के एमएलए का, जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटकर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताने के बाद में ये जो 2 साल की तस्वीर नज़र आ रही है, किस तरह से इस सफ़र को देखते हैं? देखिए, माहौल तो आपने देखा था कि हम 2 साल पहले कितनी भारी जनसंख्या में पूरा विधानसभा मेरे साथ में खड़ा था, क्योंकि वो मुद्दे पे बात करना चाहता था। हम जो चुनाव लड़े, मैं जयस का जिला अध्यक्ष हूँ, युवा टीम मेरे साथ में थी, हमारे मुद्दे जायज़ थे। हम युवाओं को रोज़गार की बात करते थे, उनकी पढ़ाई के बारे में बात करते थे, उनकी नौकरी के बारे में बात करते थे और हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते थे। तो पूरे युवा टीम हमारे साथ में थी और हमने ऐसा माहौल कर दिया था कि सिटिंग एमएलए की टिकट कटी, क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा मेहनत कर ली थी, इसलिए हमको कांग्रेस ने मौका दिया और हमने उनका मौके पे खरे उतरे, हम चुनाव जीत के बताए। और हमने ये कोशिश करते रहे ये 2 साल के सफ़र में कि हम कुछ ऐसा काम करें जो इतने सालों से हमारे क्षेत्र में जो राजनीति चलते आ रही थी, वो कहीं ना कहीं पिछले 20-22 साल से भाजपा का शासन है, वो हमारे युवाओं को या आदिवासी समाज के, चाहे बच्चे बोल लो, महिलाएं बोलो या किसान बोलो, सभी को गुमराह करके जो भ्रम फैला के जो काम कर रही थी कि हम आदिवासी का विकास करेंगे। लेकिन आप आके देख लो, आज भी मेरी विधानसभा में 50% से ज़्यादा पलायन है। तो ये किस प्रकार का विकास था? मैं उन भाजपा के लिए नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो आदिवासी आरक्षण पे, आदिवासी टिकट होने पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब आदिवासी पे मुसीबत आती है, जिन पे अन्याय अत्याचार होता है, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्या इतनी मजबूरी है इनकी, या सिर्फ इनको सत्ता चाहिए या इनको पद चाहिए जिससे कि उसका इस्तेमाल करे और वो अपना सब बच्चों को सेटल कर ले या उनके सारी चीज़ें जो करना है वो कर ले? लेकिन हमारे समाज के बारे में कौन बोलेगा? ये जब मुद्दा था हमारे पास में, सिर्फ हमने समाज की बात उठाई और वाकई आप खुद चल के देख लेना कैसा आदिवासी अंचलों में कि किस प्रकार से हमारे समाज की हालत हो गई है। बच्चे 9वीं तक सरकार ने इतना काला कानून बनाया है कि 9th तक बच्चों को फेल नहीं करना है। उसके बाद हमारे बच्चे ऑटोमेटिक ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। 153 स्कूल है, जिसके मैं 2 साल से विधायक बनने के बाद में 153 स्कूलों की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि टीचर विहीन है, शिक्षक विहीन भवन बने। लेकिन क्या उसके बावजूद इस बार 3 बार कलेक्टर को लेटर लिखने के बाद यहाँ के भाजपा के जो बदले की भावना से जो राजनीति करते,
इस मानसिकता के साथ में यहाँ से 93 टीचरों का ट्रांसफ़र करा, तो आप समझ जाओ कि भाजपा किस प्रकार से काम करती है। मेरा सवाल उन भाजपा के नेताओं से है जो आदिवासी टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब आदिवासी पे अत्याचार होते हैं तो क्यों नहीं बोलते? इतने क्या मजबूरी है या इतना क्या आपको डर है कि आप हमारे समाज से आते हुए भी बोल नहीं पाते? तो मेरा उनसे सवाल है कि आपको बोलना चाहिए। हम बोलते हैं, और हमने हमारे क्षेत्र में, आप बड़वानी की बात छोड़ो, सेंधवा की बात छोड़ो, मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी आदिवासी जिले हैं, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर, धार, झाबा, रतलाम, सभी दौर हमने हमारी युवा टीम ऐसी तैयार कर दी है कि अगर उस पर कोई अन्याय अत्याचार करेगा, उस पर बुरी नज़र से किसी ने आँख उठा के या हाथ उठा के भी बात करेगी तो हम उसका विरोध करते हैं, पूरा प्रदेश उसका विरोध करते हैं। मैं जिस संगठन से आता हूँ, उस संगठन ने जब 2016 में उसकी स्थापना हुई, जय आदिवासी युवा शक्ति, उस टाइम पे युवाओं को पूरा इकट्ठा करके जो माहौल तैयार हुआ है मध्य प्रदेश में, वो एक देश में एक मिसाल बनी हुई है कि हम हमारे आदिवासी समाज के युवाओं पे या महिलाओं पे या किसानों पे अगर अन्याय अत्याचार होगा तो हम उसका खुल के विरोध करेंगे। विधायक महोदय ने जिस तरह से बातें बताई, हम थोड़ा चलते चलते उनसे और तस्वीरें नज़र आएंगे। सबसे पहले जो समाज में जागृति, मैं आपको न्यूज़ लीडर्स के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ और अन्य आदिवासी ज़िलों में जो तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीरें युवा पीढ़ी की जो नज़र आई है, उसमें जयस का एक अहम किरदार जो रोल है वो विधानसभा 2023 में भी दिखाई दिया और उसी की बात विधायक महोदय कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान आपके कई ऐसे चेहरे दिखे, आक्रामक रवैया, गुस्सा। हमने एक वीडियो, एक पिछले तस्वीर देखी थी जहाँ पर अशोकनगर में आप गुस्सा करते हुए दिखाई दिए, तो क्या ऐसा क्यों हो जाता है अचानक? देखिए, आदिवासी समाज में हमेशा से ही जो 20-22 साल से जो पुलिस का अधिक अत्याचार अन्याय होने लगा, तो उसके खिलाफ जब हम युवा इकट्ठे हुए, हमने सोचा कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, उसके बावजूद पुलिस हमारे पे, सरकार के कहने में आके हमारे युवाओं पे झूठे केस लगाती है। 2 रोटी कमा के खाने के लिए जाता है, उस पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी भी प्रकार से उस पर आरोप लगा के उस पर केस लगाती है। जबकि मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, पिछले कई सालों से तो चल ही रहा था, लेकिन अभी जब से मोहन यादव जी आए हैं तब से आप देखो खुलेआम शराब का बिजनेस चल रहा है। कभी भी पुलिस वाले उन ठेकेदारों को, उन बड़े व्यापारियों को कभी भी उन पे केस नहीं बनाती है। लेकिन हमारा आदिवासी समाज अगर शादी ब्याह में भी अगर थोड़ा बहुत कोई लेके जाता है तो तुरंत पकड़ के उस पर कार्रवाई करती है। तो ये गलत है और हमारे युवा ने उसका पूरा विरोध करा। पुलिस हमेशा से यही सोचती थी कि नहीं, आदिवासी है, इनको क्या, इनको तो हम ऐसे ही डरा लेंगे। तो ये जो उनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो फिर मेरा पारा बढ़ता है, क्योंकि हम गलत करते नहीं हैं। हमको दिख रहा है कि पूरा प्रदेश में किस प्रकार का माहौल इन्होंने गलत कर रखा है। पूरी चारों तरफ से देखो तो एमडी, वो ड्रग्स का चल रहा है काम, इधर शराब का चल रहा है, तमाम प्रकार के गुंडाराज चल रहा है, लेकिन कार्रवाई किस पे होगी? आदिवासियों पे। तो इसके खिलाफ अगर मैं खड़ा हूँ। एक वीडियो और वायरल हुआ था आपका, दिलीप पुरी, और बड़ा विवाद चला ये दिलीप पुरी का। फिर उसके बाद में एक पंचायत के लेखापाल का भी मामला था, दोनों अब निलंबित के और हैं। तो क्या ये तस्वीरें क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि पुलिस खुद 2 नंबर का काम कर रही है और उसके बाद हमारे युवाओं को डराने का, धमकाने का काम करी, झूठे केस लगाने की बात करी। तो यही जो दिलीप पुरी था, मैंने उसको चैलेंज दिया था कि मैंने बोला ये दारू वालन से पैसा लेता है, दारू वालन का काम करता है। मैंने ये बोला था कि बेलों की, ढोरों की गाड़ियों के करता है। अब इतना बड़ा हमारा सेंधवा है, यहाँ से 4 लाइन में है, तमाम प्रकार के जो अवैध धंधे जो चलते हैं, इसमें दिलीप पुरी इन्वॉल्व था। मैंने खुल के मंच से उस पर आरोप लगाया, कोर्ट ने उसको 100 रुपये का जुर्माना लगाया और मैंने जो उस पर आरोप लगाया तो सिद्ध हुए। आप देख लो, सस्पेंड किया, उसको तो बर्खास्त होना चाहिए, उस पर तो 34(2) का केस लगना चाहिए, क्योंकि उसने सरकारी दारू जो जब्त करी थी वही बेच दी। अरे वो दारू बेची तो वहाँ ठीक था, उसने मक्का भी बेच दी थी। इतना बड़ा चोर है, उस पर चोरी का भी केस लगना चाहिए था, उस पर 34(2) का भी केस लगना था। मैं फिर बता रहा हूँ कि वो बचेगा नहीं। उसने इतना एक इंसान को प्रताड़ित करा था, चंदन नगर थाने का केस है और वो लड़के ने आत्महत्या करी थी। आप सोचो कि वो दिलीप पुरी कितना बुरा इंसान है, जिसने एक लड़कों को इतना प्रताड़ित करा कि वो हुआ। और वो जो करके आया था वो ये सोचता था कि आदिवासी इलाकों में भी ये करूँगा। तो हम स्पष्ट बताते, हम गलत करते नहीं हैं और गलत करने भी नहीं देंगे, ये पक्का है। अब ये 2 साल
बीत चुके हैं, अब विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे अन्य स्वास्थ्य की बात करते हैं जो बड़े आम आदमी के लिए एक बड़ी समस्या होती है इन चीज़ों को लेकर। तो क्या कहेंगे इनको लेकर, क्या योजना है, क्या विज़न है, अभी तक अपनी विधानसभा में जो है क्या काम हो चुके हैं? देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन और माँ नर्मदा का पानी, ये 4-5 मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा था। शिक्षा की बात करें तो मैं लड़ रहा हूँ शिक्षा के लिए, लेकिन भाजपा के नेता जो बुरी मानसिकता के साथ में हमारे क्षेत्र में राजनीति करते हैं, उन्होंने क्या किया, टीचर को ट्रांसफ़र कर दिया। जब उनकी सरकार है, उनको ज़्यादा टीचर लाना था, स्कूलों की हालत जो जर्जर हो रही थी तो उनको सुधारने की बात करना था, मेडिकल कॉलेज की बात करना था, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करना था। नहीं करेंगे वो चाहते नहीं कि आदिवासी समाज का युवा लड़का आगे पढ़ के आगे बढ़े और कुछ करे। मैं ये चाहता हूँ कि आदिवासी समाज का गरीब इंसान जो भी हो, हर समाज का, हर वर्ग का अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरा देश का नाम रोशन करे। ये करके भी कर सकते। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ तुम एक ऐसा माहौल बना दे कि नहीं यार ये अच्छा है और ये बुरा है। ये करके कभी भी देश का नाम आगे नहीं होगा। रही बात स्वास्थ्य की, तमाम प्रकार के हमारे यहाँ पर कॉलेज भी बने हुए हैं, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की बच्चियाँ पढ़ती है। कितना विवाद चला, हमने उसका भी खुल के विरोध किया। एग्ज़ाम की बात हुई, हाई कोर्ट का हवाला दिया, लेकिन हम आज भी लड़ रहे हैं और हम लड़ के उन बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। दवाखाने की बात करें तो सरकारी दवाखानों को पूरा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आज बहुत सारे ऐसे दवाखाने खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की, स्टाफ की कमी है, मेडिसिन की कमी है, जाँचों की कमी है। लेकिन वो क्यों किया? क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा देना चाहते थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरीके से हमारे समाज के आदिवासी लोगों को लूटने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे वीडियो काफ़ी आए, बहुत लंबा विवाद चला। मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो अगर हमारी सरकार होती, या अगर मेरे हाथ में अगर वो जांच करके रिपोर्ट करना रहता है, तो वो जो भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल है वो कब से बंद करवा देता मैं। क्यों? क्योंकि वो लूट रहे हैं, और मैं सबूत दे दिए हैं। कलेक्टर ने उन पर 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना किया है, उसके बावजूद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अधिकारी और जो सरकार के जो नेता हैं वो और सब मिले हुए हैं, मिल के हमारे आदिवासी समाज में हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये 2 साल के बीच की अब ये जो तस्वीर, एक और तस्वीर इसमें नज़र आई कि समाज में जो नया लड़का है उसमें काफ़ी जागृति आ गई है। हम देखते हैं कि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत विरोध दर्ज हो जाता है। विरोध के साथ साथ जो है उसमें फिर कहीं ना कहीं, जैसे सेंधवा हो, पानसेमल हो, या बड़वानी हो, या धार हो, अलीराजपुर हो, इन जगहों पर जो 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 साल का एक ये जो नया लड़का है, पहले हुआ ये करता था कि सेंधवा हो या आसपास का इलाके हो, इनमें जो राजनीति में जो जिन लोगों को टिकट भी दिए गए वो काफ़ी उम्रदराज लोगों को दिए गए। लेकिन अब चूंकि सरपंच भी नया लड़का बन रहा है, जनपद सदस्य भी नया लड़का बन रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी नया लड़का बन रहा है। क्या है, क्या माहौल है ये? देखिए, जो आपने सवाल किया है कि पूरे विरोध, कहीं भी अगर गलत हो जाता है तो विरोध करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज पे अन्याय और अत्याचार करते थे। लेकिन अभी युवा जागरूक है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर किसी के साथ भी किसी ने बदतमीज़ी की तो तुरंत उसको जवाब मिलेगा। हमारा समाज इतना जागरूक हो चुका है कि वो अभी अपने हक, अधिकार और अपने सम्मान की लड़ाई वो रोड से और सदन तक लड़ेगा। रोड पे मैं खुद रोड पे लड़के यहाँ तक पहुँचा, सदन तक। और मैं चाहता हूँ कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए राजनीति में, और जो सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है जिससे हमारे समाज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और नुकसान समाज का नहीं तो पूरे क्षेत्र का हो जाता है। आप देखो ना कि जो माहौल बना हुआ हमारा सेंधवा कैसा पहले डेवलप हुआ करता था, कितनी सारी फैक्ट्रियाँ चलती थी, जिनिंगें चलती थी, अभी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार नाकाम रही है हमारे सेंधवा को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए। पूरी तरीके से बर्बाद करने में हमारे भाजपा सरकार का पूरा, और उस भाजपा में जो भी मंत्री रहे हैं या जो भी उस टाइम पे नेता रहे, उन्होंने मिल के हमारे सेंधवा को बर्बाद किया। दूसरी बात कि जो ये युवा विरोध करते हैं, तो देखो मैंने पहले भी बता दिया है कि अभी जो युवा है पूरी तरीके से जागरूक है। वो सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, जिला पंचायत में जाएगा, वो विधायक बनेगा, वो सांसद भी बनेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हमारी मांगों को अगर मनवाना है या हमारे विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो हमको अब कहीं ना कहीं राजनीति में जाना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे जो डॉक्टर हीरा लाल अलावा जी है, जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनने एक ही बात बोली है कि आदिवासी समाज जैस का युवा सड़क से लेकर संसद तक जाएगा और हमारी आवाज़ को मजबूत करेगा, और हमारे आदिवासी समाज के
और जो भी हमारे आदिवासी समाज में जितने भी समाज वर्ग के जो लोग हैं उन सभी के साथ मिलके, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, पंजाबी हो या तमाम प्रकार के जो भी हमारे लोग हैं, उन सभी के साथ मिलके हम वो काम करेंगे कि हमारा सेंधवा का नाम प्रदेश में, देश में नाम चलना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हमारे सेंधवा का नाम चलना चाहिए कि इस प्रकार का यहाँ पर राजनीति और काम किए जाते हैं। अब एक और तस्वीर सामने आई है कि अब जो बाकी बचे 3 साल है, उन 3 सालों में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या किस तरह की तैयारी है, और साथ ही कांग्रेस प्लस जैस के दोनों का जो संगम है, उसमें विधानसभा चुनाव में भी इसकी तस्वीरें नज़र आई कि जहाँ जहाँ आप चुनाव लड़े वहाँ जीत भी आपको नज़र आई। अब क्या योजना है? देखिए, 3 साल बचे हैं, ये 2 साल बाद आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं 3 तारीख को, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार नहीं है। मोहन यादव जी सेंधवा को मध्य प्रदेश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। उसका उदाहरण ये है कि वो पड़ोस की विधानसभा में 15 करोड़ का काम देंगे, लेकिन सेंधवा विधानसभा में अगर कांग्रेस का विधायक है तो वो 15 करोड़ का काम नहीं देंगे। तो ये उनकी इतनी बुरी मानसिकता है, इतनी घटिया सोच के साथ में अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अगर वो मानते सेंधवा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है तो उनको देना चाहिए था काम। मैं मेरे लिए पैसे मांग रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए मांग रहा हूँ, उनकी व्यवस्था करने की मांग रहा हूँ, उनके रोड बनाना है, उनके पुलिया बनाना है, उनके भवन बनाना है, लेकिन नहीं पैसे दे रहे हैं। फिर भी हम लड़े, हमने लड़े और हमारे सेंधवा विधानसभा में 51 करोड़ 51 लाख के रोड हमने बजट सत्र में पास कराए। तमाम प्रकार के भवन हमारे उसमें बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर 2 से 3 ग्रिड बन चुकी है। अभी और रोड जो 350 करीब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 4th फेज़ है वो, और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 300-350 रोड की हमने सर्वे करा के उसका प्रस्ताव भेजा है, और वो होगा क्योंकि हम लड़ने वाले हैं। हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमने बताया आपको कि हम यहाँ से लगा के संसद तक लड़ने को तैयार, हम लड़ भी रहे। तो ये हमारे 2 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमारी रही है, जो चुनाव में मैंने लड़ा था कि माँ नर्मदा का पानी सेंधवा विधानसभा में लाना है, वो कमलनाथ जी ने 2018 में उसकी DPR बना के तैयार करी थी, लेकिन हमारी सरकार गिरने की वजह से वो काम लेट हुआ। लेकिन हम जैसे विधानसभा में गए, हमने पहले दिन से ही, मैंने विधानसभा में पाँव रखा था तो मैंने 2 सवाल लेके गया था, वन अधिकार पट्टे और नर्मदा जी का पानी। तो नर्मदा जी का पानी सेंक्शन हो गया है, काम चालू हो गया है, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा हमको कमी नजर है कि हमारे यहाँ सिर्फ 67 गाँव में पानी आ रहा है। बचे हुए गाँव के लिए मैंने इस विधानसभा सत्र में भी क्वेश्चन लगाया है, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे विधानसभा में पानी आए और हमारा पूरा सेंधवा विधानसभा हरा भरा हो, क्योंकि किसान जब सक्षम रहेगा तभी व्यापारी सक्षम रहेंगे। तो ये हम अभी तक काम किए, और आने वाले 3 साल बाद जो अभी 3 साल बचे हैं उसमें हम हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को लेके, मेडिकल कॉलेज की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, बड़े बड़े ब्रिजों की बात है जो अति आवश्यक है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षा की बात है, नौकरी की बात है, रोजगार की बात है, इन तमाम मुद्दों को लेके मैं 3 साल में पूरी युवा टीम, हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो मार्गदर्शक हैं मेरे, हमेशा मेरा सही रास्ता दिखाते हैं, और मेरी युवा टीम का जोश, इन दोनों को लेकर मैं लड़ूंगा और सेंधवा का नाम रोशन करूंगा, और सेंधवा में चारों तरफ से विकास का काम करने का काम करूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, ये थे हमारे सेंधवा के विधायक मोंटू सोलंकी, जोश से भरे हुए। अब तक जो पहले जो तस्वीर 15-20 सालों में नजर आती थी, उन तस्वीरों में देखा यह जाता था कि अलग था, लेकिन अब राजनीतिक करने का तरीका बदल चुका है, खासकर सेंधवा और आसपास के इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर अब कमान जो है राजनीति की वो युवा को सौंपी दी गई है, और ये युवा अब हर कोई मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, और कहीं भी अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है तो विरोध भी दर्ज कराते हैं। साथ ही इन 2 सालों के रोड मैप के साथ साथ अब अगले 3 साल जो बचे हुए हैं, उन 3 सालों के रोड मैप की तैयारी जो है विधायक मोंटू सोलंकी ने कह दी है कि हम सेंधवा के विकास के लिए चारों तरफ विकास, चहुमुखी विकास की गंगा बहाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही समाज में कोई भी ऐसा मुद्दा हो तो हम मुखर होकर उसका विरोध भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 सालों में विधायक मोंटू सोलंकी का कार्यकाल कैसा बीतता है, और आने वाले सालों में किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। इस 2 साल के रोड मैप की पूरी कहानी को लेकर हमने न्यूज़ लीडर्स पर यह खास पेशकश की है। न्यूज़ लीडर्स के लिए जफर अशरफी के साथ रऊफ शेख की ये खास रिपोर्ट।